अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नीट यूजी 2024 के इम्तिहान को मनसूख करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और SVN भाटी की बेंच ने NTA की 4 दरखास्तों को मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत की। अदालत ने काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने NTA को नोटिस जारी करने और 8 जुलाई तक जवाब देने और उसे ज़ेर इल्तिवा पिटीशन के साथ टैग करने की हिदायत दी। NTA के वकील ने कहा कि हम हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा कि अगर इस तरह के क़याम की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलात में हाई कोर्ट में चल रहे तमाम मामलात पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। इससे पहले मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के इम्तिहान के इनेकाद में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ और SVN भाटी की तातीलाती बेंच ने रिमार्क किया था कि अगर किसी की तरफ से भी 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटना चाहिए। नीट यूजी इम्तिहान के बाद अब UGC नेट यानी NET इम्तिहान में भी धांधली की खबर सामने आने के बाद इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। रायबरेली से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमेरात को इम्तिहानात में धांधली के मामले पर हुकूमत पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर पेपर लीक मामले में हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास इस मामले को हल करने की ताकत नहीं है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हज़ारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वजारत तालीम के जरिए UGC नेट इम्तिहान की मनसूखी पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट इम्तिहान पर चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस के सदर ने अपने एक सैंडल पर मजीद लिखा है कि UGC नेट इम्तिहान की मनसूखी लाखों तुलबा के जज्बे की जीत है। ये मोदी हुकूमत के गुरूर की शिकस्त है जिसकी वजह से उन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की।
मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान के तनाज़े के दरमियान बिहार से गिरफ्तार 4 अफराद ने एतराफ़ किया है कि दाखिला इम्तिहान का सवालिया पर्चा इम्तिहान से एक रोज़ कबल लीक हुआ था। नीट का सवालिया पर्चा लीक होने और 1500 से ज़्यादा तलबा को दिए गए ग्रेस मार्क्स देने के इल्ज़ाम में तलबा ने शदीद एहतजाज किया, जिसके नतीजे में ग्रेस मार्क्स को ख़त्म कर दिया गया और तलबा को दोबारा टेस्ट की पेशकश की गई और वज़ीर तालीम ने पेपर लीक होने की इत्तलात को गलत करार दिया था। लेकिन बिहार से गिरफ्तार किए गए 4 अफराद की शिनाख्त अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद के अलावा दानापुर म्यूनसिपल काउंसिल के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव के तौर पर की गई है। मुलजिमीन ने एतराफ़ किया कि उन्हें इम्तिहान से एक दिन कबल क्वेश्चन पेपर मिला था और उसे पढ़कर ही उन्होंने इम्तिहान लिखा था। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जुमेरात को पटना हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की हद 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया। SC, ST, EBC और दीगर पसमानदा तबकात को सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इस तरह जनरल कैटेगरी के लिए 35% हिस्सा रह गया है, जिसके लिए 10% रिजर्वेशन में शामिल EWS भी शामिल है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये कानून 21 नवंबर 2023 को बिहार असेंबली में पास हुआ था। रियासती हुकूमत ने इससे कबल ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई थी। आदाद शुमार के सामने आने के 50 दिनों के अंदर इस कानून को नाफिज किया गया था। इसके साथ ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस साल 11 मार्च को समाअत मुकम्मल करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। जुमेरात को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने रिजर्वेशन कानून में की गई तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तमिलनाडु के कलाकोरेची जिले में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 30 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से जायद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। कलाकोरेची जिले के कलेक्टर MS प्रसाद ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने मरने वालों की तादाद बढ़ने के भी खदशे का इजहार किया। इस मामले में 39 साला के कन्नूकुट्टी, जो कि गैर कानूनी शराब फरोश था, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से तकरीबन 200 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की गई है, जिसकी जांच से पता चला है कि इसमें मुहलिक मेथनॉल मौजूद है। वज़ीर आला MK स्टालिन ने हलाकतों पर दुख का इजहार किया और कहा कि उसे रोकने में नाकाम रहने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब के पाकीज़ा शहर मक्के मुकरमा में हज 2024 मुकम्मल हो चुका है। धीरे धीरे हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक गर्मी की शिद्दत ने कमोबेश 900 आज़मीन हज की जान ले ली है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से हज के लिए मक्के मुकरमा पहुंचे लोग शदीद गर्मी से बेहद परेशान रहे। आज़मीन हज की सहूलत के लिए मकामी इंतज़ामिया ने भरपूर ताउन किया, लेकिन अमवात की तादाद बढ़ती ही जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल हज के दौरान तकरीबन 90 हिंदुस्तानी आज़मीन हज की मौत हो चुकी है। उन सभी की तजहीज़ व तकफीन मक्के मुकरमा में ही होगी, यानी एक भी जसद खाकी हिंदुस्तान वापस नहीं आएगा। दरअसल हज के लिए रवाना होने से पहले ही आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार ये तय कर लेते हैं कि अगर मक्के में इंतकाल हुआ तो फिर उसी पाकीज़ा मिट्टी में तदफीन हो। इस ताल्लुक से दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने एक मीडिया इदारे से बातचीत करते हुए कहा कि मक्के में जिन हिंदुस्तानी आज़मीन हज का इंतकाल हुआ उन्हें हिंदुस्तान नहीं लाया जाएगा, उनकी आखिरी रसूमात वहीं अदा की जाएंगी। इस पूरे अमल के लिए उनके साथ गए अहले खाना से इजाज़तनामा फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद आखिरी रसूमात की अदायगी होगी। कौसर जहां इस बारे में वजाहत करते हुए कहती हैं कि मक्के मुकरमा इंतहाई पाकीज़ा शहर है। मुस्लिम समाज के दरमियान मक्का और मदीना को लेकर ये सोच रहती है कि यहाँ की मिट्टी में दफन होना उनके लिए खुशकिस्मती है। कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन व इंचार्ज ज़िला मेदक ने सदर मजलिस मेदक सैयद अशरत अली सफ़ी के साथ आज IGP मल्टी जोन रंगाना से मुलाकात करते हुए मेदक में पेश आए वाक़यात पर पुलिस की जानिब से रातों में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों को फौरी रोकने और मुस्लिम अमलाक को तबाह करने वाले शरपसंद अनासिर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शरपसंदों को सख्त सज़ा दिलाई जाए, क्योंकि मुस्लिम इमलाक को तबाह करने वाले शरपसंद अनासिर आज़ाद घूम रहे हैं। इस बारे में मुतासर अफराद की जानिब से मेदक पुलिस को बारहा तवज्जो दिलाने और निशानदही के बावजूद मुस्लिम इमलाक को तबाह करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे शरपसंदों की हिम्मत अफजाई हो रही है। IGP रंगनाथ ने कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों को रोकने और तशद्दुद से मुतासर अफराद के साथ इंसाफ करने का तयक़ुन दिया।
नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर तेलंगाना भर के स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी मराकज में कीड़े मार दवा तकसीम की गई। रियासत भर में 1 से 19 साल की उम्र के 96 लाख से ज़्यादा बच्चों में कीड़े मार गोलियां मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद दामोदराज नरसिम्हा ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पुन्नम प्रभाकर के साथ आज सुबह राजभवन हाई स्कूल में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़रा ने तलबा में कीड़ेमार गोलियां तकसीम की। मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा ये गोलियां खून की कमी जैसे मसाइल से निजात दिलाने में भी मदद करती हैं। वज़ीर सेहत जूपल्ली कृष्णा राव तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हिमायतनगर में है, तेलंगाना टूरिज़्म हाउस के नाम से मशहूर है, उसका अचानक दौरा किया। उन्होंने हाज़िरी के रजिस्टर और बायोमेट्रिक हाज़िरी की जांच की। बादशाह उन्होंने स्टाफ की गैर हाज़िरी पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने वक्त की पाबंदी ना होने और कम हाज़िरी पर भी बरहमी जाहिर की। जूपल्ली कृष्णा राव इमारत की हर मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ओहदेदारों से दफ्तर में खाली कुर्सियों के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 1 साल की हाज़िरी की तफसीली फहरिस्त तैयार करें। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुलाजिमीन की हाज़िरी और कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। Nation. Qualification. B.Tech batch. 21-20. What about 22 opportunity. 22. सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के से मुंतखब कांग्रेस के रुकन गणेश ने आज हलफ लिया। स्पीकर जी प्रसाद ने अपने चेंबर में उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू, वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर, सरकारी व्हीप ई लक्ष्मण और दूसरे मौजूद थे। శ్రీ గణేష్ అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన శ్రీ గణేష్ అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी खुफिया तौर पर साजबाज करते हुए सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी को खानगियाने की साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस और बीजेपी की वजह से सिंगरेनी को कोयले की खानें नहीं मिल रही हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी को खाने हासिल नहीं कर रहे हैं ताकि कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी को प्राइवेटाइज करने के लिए ही कांग्रेस हुकूमत कोयले की खानों के हराज में शिरकत का फैसला किया। बीआरएस लीडर ने इंतबा दिया कि अगर सिंगरेनी को कोयले की खानें मख्तस नहीं की जाती हैं तो कंपनी को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని మా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు 2021కి ఇప్పటికి ఏం మారింది? మీరే కదా ఉత్తరం రాసింది ప్రధానమంత్రికి. 4 బొగ్గు గనుల ఆక్షన్ ఆపండి, వెంటనే అవి కేటాయించండి సింగరేణికి అని మీరే కదా రాసింది. ఇలా ఎందుకు రాజీ పడుతున్నారు? దీని వెనకాల ఉన్న మతలబ్ ఏంది? కేసుల భయమా లేక ఇంకేమైనా భయం ఉందా? రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పాలని చెప్పి సింగరేణి కార్మికుల పక్షాన, తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. 100 ఏళ్ల పైగా చరిత్ర ఉన్న సింగరేణిని ఇలా బొందబెట్టే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తా ఉన్నారో తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని అన్ని రూపాల్లో కూడా ప్రతిఘటిస్తామనే మాట కూడా
నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ 8 మంది ఎంపీలను ఇచ్చినారు తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ. మీరు ఇచ్చే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇదా? మీరు ఇచ్చేది మా తెలంగాణ బొగ్గుగన్లను 10 ఏళ్ల పాటు కేసీఆర్ కాపాడిన బొగ్గుగన్లను మీరు అమ్మడము వేలంపాట్లో పెట్టడమే మీరు ఇచ్చే రిటర్న్ గిఫ్టా? దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. అభ్యంతరం పెట్టాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గతంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన పిసిసి అధ్యక్షుడు, ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాడో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు కూడా ఈ విషయంలో చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఆనాటికి ఈనాటికి ఏం మారింది? ఏ కారణం చేతి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ నిర్ణయానికి వంతపాడుతున్నారు? ముఖ్యంగా స్వయంగా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఎందుకు రేపు వేలంపాట్లో పాల్గొంటున్నారో కూడా చెప్పాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. సింగరేణి కార్మికులకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. సింగరేణిని 2 జాతీయ పార్టీలు కూడా మేము ముందే చెప్పినాం, వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి రేపటి రోజున సింగరేణిని అమ్ముతారు. ప్రైవేట్ ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों को 2000 से बढ़ाकर 3000 करने, माफ कीजिएगा, ग्रुप 2 की जायदादों को बढ़ाकर 2000 करने और ग्रुप 3 की जायदादों को 3000 करने का कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हुए ग्रुप के मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों और बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद ने धरना चौक पर इम्तिहान दिया। माफ कीजिएगा, आज धरना चौक पर उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि इम्तिहान में 1:50 पैमाने पर इम्तिहान मुनक्किद करने के बजाय 1:100 के तनासब के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर करना चाहिए। उन्होंने चूँकि ग्रुप 1 एक दहे के वक्फे के बाद जारी किया जा रहा है, ख्वाहिशमंदों ने कहा कि इसकी जायदादों को 563 से बढ़ाकर 1000 किया जाना चाहिए। नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली संदूजा नामी तालिबा जो एहतजाजियों में शामिल थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बेरोजगार नौजवानों को तयख्खुन दिया था कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। మేజర్ డిమాండ్స్ ఏంటి? గ్రూప్ 2 అండ్ 3 పోస్టులు పెంచాలి. ఎందుకు మనం అడుగుతున్నాము? ఇది న్యాయబద్ధమైన కోరికనే కదా. ఎందుకు అనంటే ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఎన్ని రోజుల నుంచి మనం చదువులో ఉండిపోయినాం, ఇంకా ఎన్ని రోజులు మనల్ని ఇక్కడ ఇట్లనే ఉంచుతారు? ఆల్రెడీ ఖాళీలు ఉన్నాయని మనకి తెలుసు, గవర్నమెంట్ కి తెలుసు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ లో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి ఒక్క పెద్ద మనిషి చెప్పిన మాట ఏంటి? బిస్వాల్ కమిటీ ప్రకారం మీరు వాళ్ళు చెప్పిన వేకెన్సీస్ ప్రకారం మీరు ఇవ్వాలి కదా, ఎందుకు ఇవ్వట్లేదని వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రశ్నించారు. అదే ఇప్పుడు మీరు రూలింగ్ లోకి వచ్చి ప్రశ్నించిన మీరే ఆ సమస్యని మీరు పక్కన పెడితే దానికి అర్థం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మేము ఓట్ వేసి ఇది లేదు కాబట్టి మా గురించి పట్టించుకోకుండా రోడ్ల మీద ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమన్నారు? మీరు రోడ్ల మీదకి రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది అని అవన్నీ మాట్లాడట్లేదు. ఇవాళ కొంతమంది అంటారు మేము వచ్చిన తర్వాత కేసులన్నీ రిజాల్వ్ చేసి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే వాదించారో వాళ్ళని పిలిపించి సన్మానాలు చేసిన పెద్ద మనిషి ఎవరు? ఆ పెద్ద మనిషి ఎక్కడ పోయింది ఈ రోజు? మా ముందు ప్రశ్నించే బాధ్యత మీకు లేదా? बीआरएस कायद आरएस प्रवीण कुमार ने मुतालबा किया है कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को पावर इंक्वायरी कमीशन के सदरनशीन के ओहदे से अखलाकी और फनी बुनियादों पर हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि अहम ओहदों पर जिन शख्सियात का इंतखाब किया जाता है उससे पहले उनके पसमंजर की जांच करते। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि जुनूबी तेलंगाना में दरियाए कृष्णा के किनारे थर्मल पावर स्टेशन के क़याम के फैसले से वो मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने जिस तरह रिकॉर्ड वक्त में बड़े दूर अंदेशी वाले प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया और तकमील की है, उसकी मिसाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलती। ये कहते हुए कि मौजूदा रियासती हुकूमत अगर बेहतर हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज़ करती और नाम कमाती तो उसे चाहिए कि वो क़ब्ल-अज़ तामीर करदा प्रोजेक्ट्स में मज़ीद शफाफियत लाती। उन्होंने कहा कि कमीशन का क़याम वक्त और अवामी हुकूमत को ज़ाया करने के बराबर है। इससे मौजूदा हुकूमत के मुकासमत वाले रवैये का पता चलता है। किराए की रकम अदा न करने पर मालिक मकान ने तहसीलदार के दफ्तर को मुख्फल कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के निज़ामपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह से किराए की रकम अदा नहीं की जा रही थी। मालिक मकान ने कहा कि इस मसले को आला अहदेदारों के इल्म में क़ब्ल-अज़ लाया गया, ताहम उन्होंने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में वो इमारत को मुख्फल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 2023 జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు అద్దె ఇవ్వడం లేదు. ఎప్పుడు వచ్చినా దాట చేస్తుడు. ఎమ్మగారు గారు కానీ ఎవరు కానీ దీనిపైన ఎవరు స్పందిస్తలేరు. కలెక్టర్ కూడా కంప్లైంట్ చేసిన ఎవరేం చేస్తలేరు. తాళం వేసుకుని ఈ రోజు నేను తాళం వేసుకోవడం జరిగింది. సమయానికి అద్దె చెల్లించి అధికారులు మాకు సహకరించాలని విన్నది.
तेलंगाना में खवातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी के बाद खवातीन की बड़ी तादाद बसों में सफ़र कर रही है। मर्दों और औरतों के सवार होने और एक ही दरवाजे से उतरने की वजह से हाल ही में कई हादसात रौनुमा हुए हैं। इसको देखते हुए आरटीसी हुक्काम ने एक अहम फैसला लिया है। हुक्काम ने बस के अगले दरवाजे पर खवातीन की तस्वीर और पिछले दरवाजे पर मर्दों की तस्वीर लगा दी है। इस तरह हुक्काम ने तजवीज़ किया है कि खवातीन उनके लिए अलाउट करदा दरवाजे और मर्द उनके लिए अलाउट करदा दरवाजे से बस में दाखिल हों। कंडक्टर्स का कहना है कि इस तरह सफ़र बगैर किसी परेशानी के आसानी से गुजरेगा। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के रुकन असेंबली जी महिपाल रेड्डी के मकान की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलाशी ली। ईडी की टीमों ने उनके और उनके भाई मधुसूदन रेड्डी और रिश्तेदारों के मकानात की एक साथ तलाशी ली। ये तलाशी पटनचेरू के 3 इलाकों में की गई। बताया जाता है कि कांकनी के एक मामले के सिलसिले में तलाशी ली गई। इस तलाशी मुहिम का आगाज़ सुबह 5 बजे से हुआ। वाज़ेह के क़ब्ल माइनिंग के सिलसिले में एक मामला मकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और जी मधुसूदन रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें संगारेड्डी जेल में महरूस रखा गया था। इस मामले के पेश नज़र मरकजी एजेंसी ने भी एक मामला दर्ज किया था जिसकी बुनियाद पर यह तलाशी ली गई। कल रात हैदराबाद के मल्लेपल्ली में नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को चाकू मारकर हलाक कर दिया। कत्ल के बाद पुलिस ने मुकदमे में मुलविस मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमीन कत्ल में मुलविस हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कत्ल के ताल्लुक से आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वेंकटेश पल्लू ने बताया कि मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद शेख अलीम के तौर पर की गई। इनकी उम्र 31 बरस है। वो शराब की दुकान के करीब शराब पी रहा था। इसी दौरान नामालूम अफराद ने अचानक आकर उस पर हमला कर दिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पील खाना बोल के एक एरिया है। पील खाना के पास एक कोई बॉडी गिरी हुई है विथ इंजरीज के साथ। बोले तो हमारी पुलिस आसिफ नगर इंस्पेक्टर आके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करे। वहाँ पे उसका ब्रॉट टू डेड बोल के बोले। तो इस सिलसिले में वो उसको इंजरी है यहाँ पे थ्रोट पे। तो कोई मर्डर करे हुए रहते बोल के हमारा शक है। तो इस सिलसिले में हम हमारे टीम्स क्लूज टीम्स और डॉग स्क्वाड भी आ रहा और क्लूज टीम्स भी काम कर रहे और स्पेशल टीम्स भी भेजा है। हमारे को थोड़ा क्लू है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सुबह तक अंदर हम अक्यूज को कैच कर लेंगे। शेख अलीम बोल के आसिफ नगर ये बात आई हमारे नज़र में आई। ये वाइन शॉप वाले जो सेल करने के बाद बाहर इलीगली वहीं ठहर के पी रहे वो नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। ख़ासकर ये इधर एरिया में सामने वो ख़रीद ले रहे हैं सामने बैठ के पी रहे कर रहे। तो इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। आइंदा से ऐसा वाइन शॉप के सामने पीना करना लूज सेल करना नहीं वैसा देखेंगे। साहब ये रॉडी शीटर है ना साहब? हाँ शेख अलीम बोल के आइडेंटिफाई हुआ उसकी। रॉडी शीटर हबीब नगर पुलिस स्टेशन। हबीब नगर रॉडी शीटर है मगर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। इसमें कोई ऐसा बॉडीली ऑफेंसेस नहीं है इसका। वो पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। साहब ये लोकल में फिलखाने में भी कुछ रेसिडेंशियल जो भी रह रहे हैं लोग जो सो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैक्सिमम शराब पी के लोग गलियों में घुस जा रहे हैं, वहाँ बैठ के पी रहे खा रहे। उस ताल्लुक से भी लोग अभी आके हमको कंप्लेंट कर रहे थे वैसा साहब भी हो रहा बोल के बोल रहे थे साहब। इसके बारे में क्या? हाँ हमारी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के ज़रिए मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैसा कुछ आपकी नज़र में आए तो इमीडिएट मेरे को फ़ोन कीजिए या कंसर्न अपने इंस्पेक्टर्स को फ़ोन कीजिए। उस पर एक्शन लेते हैं इन्फॉर्मेशन आने के बाद। चाशुम्बे की राज शहर के सनत नगर में एक 23 साल नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। अजहर नामी यह शख्स सनत नगर के नटराज नगर का रहने वाला था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। चाशुम्बे की शाम वो कुछ लोगों से मिलने बाहर गया था और घर वापस नहीं आया। रात को अजहर के एक दोस्त ने उसके घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि कुछ लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। उसकी तला मिलते ही अहले खाना ने सनत नगर पुलिस से रब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के दौरान लाश रेलवे ट्रैक के करीब से बरामद कर ली। बाद में केस की दफ़ा को IPC की दफ़ा 302 में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दा खाने में रखा और जांच शुरू कर दी।
कोमपल्ली की जेवरात की दुकान में बुर्का पहनकर लूट की वारदात अंजाम देने की कोशिश नाकाम हो गई। जुमेरात की सुबह 2 चोर बुर्का पहनकर इस दुकान में दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुद को गाहक करार दिया। एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और दुकानदार को धमकी देते हुए ज्वेलरी बॉक्स को एक थैले में डालने की हिदायत दी। ताहम जेवरात लूटने की उनकी कोशिश के दौरान दुकान का मालिक दुकान के बाहर आकर मदद के लिए चीखो पुकार करने लगा। दुकान में लूट का मंसूबा नाकाम होने पर लुटेरे मोटरसाइकिल पर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इसी दौरान दुकान के एक मुलाजिम ने उन पर फरार होने के दौरान कुर्सी फेंकी। ताहम ये दोनों फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। उन्होंने कहा कि लुटेरे बास तलाई जेवरात अपने साथ ले गए। पुलिस मेडचल रोड पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस की क्लूज टीम के ओहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने शवाहिद जमा किए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल नीलाम से मुتصل रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में ये आग अचानक लगी। आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया। ये वाकया जुमेरात को 11 बजे दिन पेश आया। आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी है और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। बोगी को धोने के बाद प्लेटफॉर्म पर ठहराया गया था। रेलवे मुलाजिमीन ने आग देखी और फायर इंजन को फौरी तौर पर इतला दी। इस दौरान उस आग को बुझाने की कोशिशें की गई। रेलवे अमले ने इस बात का ख्याल रखा कि ट्रेन की बोगी में आग दीगर बोगियों तक ना फैले। हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाले तैयारे का एक बड़ा हादसा टल गया। जराये के मुताबिक इस तैयारे के शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के अंदरून 15 मिनट ही पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके नतीजे में तैयारे के दाएं इंजन में चिंगारियां देखी गई। पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त मांगी, जो उसे दे दी गई। एटीसी की इजाज़त के बावजूद तैयारा 3 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा, क्योंकि ईंधन तैयारे में ज़्यादा होने की वजह से लैंडिंग के वक्त उसमें आग लग जाने का खतरा था। बादशाह इस तैयारे ने 3:58 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर उसमें सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तमाम मुसाफिरीन को फौरी तौर पर तैयारे से उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 130 मुसाफिरीन और 8 अमले के अरकान, इस तरह जुमला 138 अफराद सवार थे। इस तैयारे ने कल शब तकरीबन 12:45 बजे उड़ान भरी थी। ये तैयारा मलेशियन एयरलाइंस का था। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुडवा बेरू गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। पोतीरेड्डी गांव से ताल्लुक रखने वाले ये अफराद किसी तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। जख्मियों का ताल्लुक कागलापुर गांव से है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शादी से आशिक के इनकार पर माशूका नर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए खुदकुशी कर ली। काचीगुड़ा के एक हॉस्टल में वाकया पेश आया। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रहने वाली 23 साला रमा कुंडापुर के एक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पर अपनी बहन के साथ मिलकर काम कर रही थी। काचीगुड़ा के एक हॉस्टल में वो अपनी सहेलियों के साथ मुकीम थी। रमा की दोस्ती उसके एक रिश्तेदार संदीप से हो गई थी। ताहम जब रमा ने शादी के लिए इसरार किया तो संदीप ने उससे इनकार कर दिया। मायूसी के आलम में रमा ने एनेस्थीसिया के 3 छोटे बोतल वाले इंजेक्शन अपने जिस्म में ले लिए। वो अपने रूम में बेहोश पाई गई। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।